हम सब के जीवन में अनेक अनेक जन्मों के कर्मों का प्रभाव भाग्य बनकर रुलाता भी है, हंसाता भी है। अनेक पीड़ाओं से हम भरे हुए, जिंदगी को आंसुओं से भरे हुए जब जी रहे होते हैं, तब हम कह रहे होते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये जीवन में क्या चल रहा है। ध्यान रख लीजिए, हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे अंतःकरण में है, और इस जन्म में भी जो हम कर रहे हैं तो इस चक्र से छूट नहीं पा रहे। और अगर हम ये चाहते हैं अगला जन्म बेहतर हो, खुशियों से भरा हुआ हो और हमारे पाप ताप शांत हो सकें, तो उसके लिए एक ऋषियों ने तरीका बताया है तप का। तपस्या में भी सबसे बड़ी तपस्या चांद्रायण तप की है। याद रखिए, 12 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण तप करने के लिए गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पिछला जन्म हेमकुंड साहब में उनकी साधना में बीता। ऐसे अनेक देवी देवता, माता पार्वती ने तपस्या करके शिव को पाया, क्योंकि तप से आपके पाप ताप जलते हैं, तप से आपका एक नया रूप निखरता है। तपस्या ही है जो आपको नया बनाती है। यह वह गंगा है जिसमें हमारे पाप जलते हैं और हम नए बन करके निखरते हैं। इसलिए ध्यान की गंगा, तपस्या की गंगा, साधना की गंगा, इसको कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने पुराणों में ये उल्लेख आया है कि उन्होंने समझाया था कि प्रत्येक वर्ष किए गए पाप ताप हमारे जन्मदिन के से पहले पहले हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो वर्ष में एक बार तो कोशिश करनी चाहिए कि चांद्रायण करके हम उसको धुल लें। श्री कृष्ण भगवान ने 12 वर्षों तक बद्रीनाथ स्थान में रहकर तप किया, इसलिए उस स्थान को बद्री धाम कहा गया। बद्री का अर्थ ही होता है बेर। श्री कृष्ण ने 1 वर्ष तक केवल बेर खाकर तप किया, इसलिए चांद्रायण तप में भोजन को भी हल्का और नियत आचरण व्यवहार को भी बदला जाता है और साधना भी कराई जाती है, और फिर आपको आत्मनिरीक्षण का मौका दिया जाता है। मंत्र पाठ करके अपने आप को शुद्ध किया जाता है, भगवान की तरफ ध्यान लगाते हुए और गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए आप अपने आप को हर दिन साधते हैं। और ये साधना कम से कम होनी तो चाहिए 1 महीना, पूर्णिमा से पूर्णिमा। इतना भी नहीं कर पाते तो 15 दिन की होनी चाहिए, लघु चांद्रायण होना चाहिए। गुरु की सन्निधि में हो तो बहुत अच्छा, लेकिन इस बार तो आप लोगों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन, पहले समय में आकाशवाणी होती थी, अब समझ लीजिए यही आकाशवाणी है। और दूर से ही, जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को गीता कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को सुनाई, लेकिन जो बोला जा रहा था वही धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया। तो संजय आपके सामने ये स्क्रीन है जिस पर आप देख रहे हैं, तो एक मौका है व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ने का। घर में रहकर तप कीजिए, आप इतने सारे व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसा ही अनुष्ठान जिसमें आप पहला ध्यान का चरण, पहला कैंप, दूसरा कैंप अटेंड करने के बाद तीसरा चांद्रायण वाला जो केवल आपके लिए ही होगा, इनको आप अटेंड करते जाएंगे, प्रयोग करते जाएंगे, और इसका परिणाम आप देखिए, कुछ बेहतर तो घटेगा ही। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होगी, मैल गलेगी, पाप जलेंगे, शुद्धिकरण का मौका आएगा। हर व्यक्ति के लिए कहते हैं, अगर साल में 1 बार भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जीवन के 1 बार तो पूरा चांद्रायण सबको कर लेना चाहिए, सबके लिए आवश्यक है। अद्भुत बात तो ये है। और मत पंथ मजहब में कहीं तौबा का स्थान है और कहीं कन्फेस करने का। यहाँ भी अपनी गलतियाँ स्वीकार करना, प्रायश्चित करना, नई जिंदगी जीने की तैयारी करना,
ये गुरु के निर्देशन में चांद्रायण का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसके लिए घर बैठे आपको मौका दे रहे हैं। तैयारी कर लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको सिखाने आपके घर में ही आ रहा हूँ। आप सबको निमंत्रण है और बहुत बहुत आशीर्वाद। पहला 5 दिवसीय कार्यक्रम 25 मई से, दूसरा 7 दिवसीय कार्यक्रम 30 मई से 5 जून तक, तीसरा 7 दिवसीय कार्यक्रम चांद्रायण साधना 25 मई से 12 जून तक। हमारा आह्वान है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अपने रजिस्ट्रेशन का आवेदन www.vishwajagritimission.org पर भेजें। किसी जिज्ञासा के समाधान के लिए इन मोबाइल नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है। मोबाइल नंबर हैं 8826891955, 9312284390, 7291986653, 9560792792।